Assalamu alaikum. Today we are discuss about हॉल्स थ्योरी. ठीक है, लेडी हॉल थ्योरी आज हम डिस्कस करेंगे. लेडी हॉल थ्योरी में क्या है, 3 कॉन्सेप्ट हैं: कोर, केयर एंड क्योर. ठीक है, इनकी जो बेसिकली थ्योरी है वो बेस करती है पेशेंट की केयर पे. ठीक है, अब उस केयर के भी 2 फेज बताए हैं उन्होंने. फर्स्ट फेज बताई है कि डायग्नोस्टिक फेज होती है, जिसमें डायग्नोस्टिक पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का. ठीक है, पैथोलॉजिकल केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को. जबकि सेकंड फेज क्या है, हाल के अकॉर्डिंग सेकंड फेज क्या है कि एवेलुएशन फेज है और फॉलो अप फेज है, जिसके अंदर पेशेंट को रिकमेंडेशंस, उसको टीचिंग दी जाती है अबाउट हेल्थ केयर. इन्होंने पेशेंट की केयर को भी डिवाइड किया है 3 पार्ट्स पे. ठीक है, फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ कोर, फिर एस्पेक्ट ऑफ केयर और थर्ड पे एस्पेक्ट ऑफ क्योर. ठीक है, क्योर में आ जाता है कि उसको फॉलो अप और टीचिंग लर्निंग जो हमने पेशेंट को देनी है. क्या कहना था कि जो पेशेंट है मेडिसिन से तो जस्ट उसके जो फिजिकल साइंस होते हैं, जो फिजिकल सिम्टम्स डिजीज के शो हो रहे होते हैं, जस्ट वो ट्रीट होते हैं. बट बिहेवियर से, ठीक है, उसका मेंटल लेवल ठीक होता है, उसकी मेंटल हेल्थ जो होती है वो हेल्दी होती है. सो बिहेवियर कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, जो पेशेंट के मेंटल लेवल को स्टेबल रखती है. इसकी इनकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं. थ्योरी के 3 सर्कल्स हैं जो कि ओवरलैप कर रहे हैं. ठीक है, जब एग्जाम में आए तो आपने भी ये ओवरलैपिंग ज़रूर बनानी है. अगर ओवरलैप इसको नहीं बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो क्रॉस हो सकता है. ठीक है, ओवरलैप 3 सर्कल्स हैं, 3 कॉन्सेप्ट हैं जो क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं. उसमें फर्स्ट क्या है, केयर. केयर में पेशेंट को हेड टू टो केयर देनी है. हेड टू टो केयर देनी है. ये हेड टू टो बायोलॉजिकल साइंस. बायोलॉजिकल साइंस मीन आपने पेशेंट को ईटिंग, बाथिंग, ड्रेसिंग, एलिमिनेटिंग, मतलब हेड टू टो ऑल केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, ताकि वो कंफर्ट रहे. ठीक है, वो रिकवर कर सके. ठीक है, इसमें नर्सिंग का गोल क्या होता है, इसमें नर्स का गोल होता है उसकी हेड टू टो केयर करना. ठीक है, उसकी डेली जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनकी केयर करना, जिसमें क्या आ जाता है, उसका ईटिंग आ जाती है. ठीक है, ईटिंग है, एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन के बाद बाथिंग है. ठीक है, एट्सेट्रा. तो ये बायोलॉजिकल केयर जो है पेशेंट की, वो क्या है, केयर में आता है. वो गोल किसका है, नर्स का है, किसमें, केयर में. ठीक है, उसको टीच करती है और सेल्फ अवेयरनेस देती है. ठीक है, नेक्स्ट है कोर. कोर में क्या होता है, कोर में उसने उसके साथ थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करना है. ठीक है, ताकि जब उसका रिलेशनशिप उसके साथ अच्छा बिल्ड होएगा, तब वो अपनी फीलिंग्स को डिजीज के अकॉर्डिंग कैसा परसीव कर रही है. ठीक है, अगर कोई साइकोट्रिक पेशेंट है तो वो किस तरह की उसे हेलुसिनेशंस हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें शेयर करता है विद द बेस्ट कम्युनिकेशन. उन्हें सोशली रिलेशनशिप बिल्ड करना है और उसमें नर्स क्या करेगी, उसकी हेल्प करेगी. ठीक है, फिर है क्योर. अब क्योर में क्या आ जाती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन आती है. पैथोलॉजिकल कंडीशंस मतलब जो भी डिजीज है उसको ट्रीट करना है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको केयर प्रोवाइड करना. ठीक है, कि पेशेंट सर्जरी की तरफ जा रहा है तो उसे सर्जरी वाला ट्रीटमेंट देना, पेन रिलीव करना उसका. ठीक है, अगर सर्जरी से रिकवर हो रहा है या रिहेबिलिटेट हो रहा है तो उसको वैसी केयर प्रोवाइड करना. ठीक है, उसकी फॉलो अप लेना, एवेलुएशन करना, उसको टीचिंग करना अबाउट हेल्थ केयर. तो ये सारा किस में आता है, क्योर में. और ये फंक्शन किसका है, नर्स का. तो इनके 3 इंटरलॉक सर्कल हैं. 3 इंटरलॉक सर्कल का मतलब क्या, एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट केयर किसको रेफर करता है, पेशेंट की बॉडी को रेफर करता है, उसको जितनी भी बॉडी केयर थी हमने वो प्रोवाइड की. ठीक है, अब कोर किस पे किसको रेफर कर रहा है, थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ. ठीक है, उसने क्या करना है कि कम्युनिकेशन बिल्ड करना है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिल्ड करना है टू अदर पर्सन, सोशल कम्युनिकेशन बनानी है. ठीक है,
अब जो क्योर मॉडल है वो क्योर में क्या होता है कि क्योर क्योर सर्कल के अंदर उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन को ट्रीट किया जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टू डिजीज उसको केयर प्रोवाइड की जाती है। और मेटापैडिकम क्या है, हाल के थ्योरी के अकॉर्डिंग, हाल के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग क्या है, ठीक है, इन्होंने इसको पेशेंट को, हाल ने पेशेंट को कंपोज्ड किया था 3 पार्ट्स पे, ठीक है, 3 एस्पेक्ट्स पे, बॉडी पे, पैथोलॉजिकल कंडीशन पे और पर्सन पे, ठीक है। 3 कौन से एस्पेक्ट थे, 3 एस्पेक्ट्स पे, 3 एस्पेक्ट पे डिवाइड किया। अब 3 एस्पेक्ट्स कौन से थे, फर्स्ट बॉडी, सेकंड पैथोलॉजी और थर्ड पे पर्सन खुद, ठीक है। बॉडी में जो हमने उसकी बॉडी की बेसिक नीड्स पूरी की थी, हॉल ने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी है, ह्यूमन को, ठीक है, पेशेंट को, इंडिविजुअल को, कि उसकी बॉडी, उसकी मेंटल, उसका मेंटल हेल्थ, ठीक है, उसकी पैथोलॉजी और पर्सन की ठीक होनी चाहिए, ठीक है। अब ये ठीक कैसे करनी है, बिहेवियर से, ठीक है, ट्रीटमेंट से, मेडिकल ट्रीटमेंट से, और उसको सेल्फ अवेयरनेस टीचिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक। तो इनके उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग क्या था, 3 एस्पेक्ट पे डिवाइड किया था, ऐसा पर्सन जिसको केयर चाहिए थी अकॉर्डिंग टू बॉडी, पैथोलॉजी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू पर्सन्स, अकॉर्डिंग टू हॉल, हेल्थ क्या है, वो क्या, उनका कहना था कि जो हेल्थ है ये डिपेंड करती है बिहेवियर पे, ठीक है। अगर तो आपका बिहेवियर अच्छा है तो पेशेंट की मेंटल हेल्थ क्या है, बेटर होगी। अगर आपका बिहेवियर ही इल है तो उसकी मेंटल हेल्थ क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। सो उन्होंने इम्पोर्टेंस किसको दिया है, बिहेवियर को हेल्थ में, कि बिहेवियर जो है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप हो इंडिविजुअल के साथ, रिलेशनशिप हो कि वो अपनी जो भी कोई उसको डिजीज है, जो भी फीलिंग्स है वो आपके साथ शेयर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू हॉल, हाल के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट जो है इतना उन्होंने डिफाइन नहीं किया, बट उन्होंने, उनका कहना था कि पेशेंट और नर्स के दरमियान में जो चीज़ आती है या जो इनके अराउंड अबाउट गर्दिश करती है वो है इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट वेंटिलेटेड होना चाहिए और कंफर्ट होना चाहिए, ठीक है, जिसकी जिसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है किस पे, पेशेंट का। अगर इन्वायरमेंट स्ट्रेसफुल है तो वो बैड इफेक्ट देता है, नेगेटिव इफेक्ट देता है पेशेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नर्सिंग। अब नर्सिंग का क्या रोल है, हाल की थ्योरी के अंदर प्रोवाइड करती है नर्चरिंग एंड कंफर्टिंग द पेशेंट, ठीक है, नर्चरिंग करती है, कंफर्ट प्रोवाइड करती है, और फिर इसके अंदर हमने देखा था वो फॉलो अप करती है, इट मींस टीचिंग और लर्निंग करती है पेशेंट की, उसको टीच करती है, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती है, ठीक है। ऑल दिस इज द रोल ऑफ नर्स, ठीक है। पेशेंट की केयर करना हेड टू टो किसका काम है, नर्स का। तो हाल की थ्योरी आज हमने देखी, हम रिवाइज कर लेते हैं। हाल की थ्योरी के 3 इंटरलेटेड कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। फर्स्ट सर्कल किसका था, केयर का, फिर कोर का और फिर क्योर का। अब केयर में क्या था, पेशेंट की बायोलॉजिकल साइंस मतलब बायोलॉजिकल बेसिक नीड्स की केयर करना केयर में आता था, ठीक है, जिसमें हमने देखा था ईटिंग, बाथिंग, एलिमिनेशन एटसेट्रा, ठीक है। और फिर केयर में क्या, कोर में क्या था कि उसकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना था, ठीक है, एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड करना था पेशेंट के साथ, ताकि वो अपनी ऑल फीलिंग्स थिंग्स को शेयर कर सके। फिर था क्योर मॉडल, ठीक है। क्योर मॉडल या सर्कल में क्या है, उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन को डील करना है पेशेंट की, किस कंडीशन को डील करना है, पैथोलॉजिकल कंडीशन को डील करना है,
ठीक, मतलब डिजीज़ के अकॉर्डिंग उसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, फिर अगर डिजीज़ है तो उसका सर्जिकल प्रोसीजर है, या पेशेंट जो है वो रिहैबिलिटेटिव में जा रहा है तो उसकी उस तरह से केयर उसे प्रोवाइड करना, उसकी एंजाइटी को रिलीव करना, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देना। फिर हमने इसके 4 मेटापेडिग्राम देखे। 4 मेटापेडिग्राम में फर्स्ट ह्यूमन बीइंग होता है, फिर हेल्थ, एनवायरनमेंट और नर्सिंग। ह्यूमन बीइंग में देखा इन्होंने 3 एस्पेक्ट में कंपोज किया था, बॉडी को, पैथोलॉजी को, पर्सन। ये किस में थे, ह्यूमन में, कि कोई भी इंडिविजुअल है तो उसमें फर्स्ट उसकी बेसिक बॉडी नीड्स हैं, फिर उसकी डिजीज केयर है, और फिर पर्सन की थेरेप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ है। फिर हेल्थ में देखा कि उसमें बिहेवियर के ऊपर उनका फोकस था, कि अगर बिहेवियर अच्छा है तो उसकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव करती है। मेडिसिन से या ट्रीटमेंट से सिर्फ उसकी साइंस सिम्टम रिमूव करते हैं, फिजिकल जो अपीयरेंस है वो बेटर होती है, लेकिन मेंटल हेल्थ उसकी किससे बेटर होती है, बिहेवियर से, कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट हमने देखा नर्सिंग। नर्सिंग का क्या क्या, हमें नर्चरिंग, कंफर्टिंग और टीचिंग लर्निंग देना और कम्युनिकेट करना पेशेंट के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट थ्योरी को देखेंगे। इसको याद कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।